नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त तक की 4 बड़ी खबरें। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश संगठन प्रभारी शिव प्रकाश की मुलाकात हुई। 1 घंटे तक चर्चा हुई। दोनों के बीच में उपचुनाव, निगम मंडल समेत नियुक्तियों को लेकर बात हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी पहली बार राजनीतिक स्तर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएगी। इसके दौरान धर्म गुरुओं के साथ साथ कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वालों का सम्मान होगा। मध्य प्रदेश में आज से एक अभियान शुरू हुआ जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। भोपाल में स्वयं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने एक टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया और लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फिर मानसून सक्रिय दिखा। मौसम विभाग कहता है कि अगले 24 घंटे में कई सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो सियासत के मिजाज से लेकर मौसम का पूरा हाल विस्तार से अब जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आज मिले और तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात थी। सीएम शिवराज अचानक सुबह बीजेपी दफ्तर गए और बंद कमरे में मुख्यमंत्री से शिव प्रकाश की चर्चा हुई और इस दौरान प्रदेश के संगठन महामंत्री सुहास भगत भी वहां मौजूद रहे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा, लोकसभा उपचुनाव को लेकर बात हुई। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पर बात हुई। निगम मंडल के दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश में निगम मंडलों के अंदर सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट कराना है और इसमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, रघुराज कंसाना, मुन्ना लाल गोयल के नाम पर सहमति बन गई बताई जाती। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी संगठन में सक्रिय हो रहे हैं और सिंधिया 24 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए ई चिंतन प्रोग्राम चला रही और इसी के तहत सिंधिया मध्य प्रदेश के जिला पदाधिकारियों को विदेश नीति के मुद्दे पर टिप्स देंगे। ई चिंतन प्रोग्राम के तहत जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विदेश नीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित कर चुके हैं। हालांकि एस जयशंकर के संबोधन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी विदेश नीति को लेकर एक बैठक कर चुके हैं। चौबीस जुलाई यानी कल गुरु पूर्णिमा है। राजनीति के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजनीतिक तौर पर मनाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता मठ मंदिरों में जाएंगे और धर्म गुरुओं की वंदना करेंगे। इसे लेकर पार्टी ने सभी जिला संगठन को निर्देश दे दिया है। इसमें कहा गया कि मंडल और बूथ स्तर तक गुरु पूर्णिमा पर्व पर कार्यक्रम आयोजित करें। कोरोना काल में समाज के लिए काम करने वालों को भी गुरु मानकर उन्हें सम्मानित किया जाए। बीजेपी के इस कवायद पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूर्व और पर्वों का और आस्था का सियासी इस्तेमाल करती आई है और अब भी यही कर रही है। कांग्रेस ने पूछा, क्या बीजेपी हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के गुरुओं का सम्मान करेगी? का जो हमारा काम है उसकी चर्चा भी इस कार्य समिति में होगी। इसलिए 9 अगस्त से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष हमलावर है। सरकार जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, भागती है, ये उनका आरोप है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि विधानसभा सत्र को मैं 2 रूपों में देखता हूं। दिन से बड़ा गिन सकते हैं या काम से बड़ा बना सकते हैं। ज्यादा दिन का सत्र बुला लें और हंगामा होता रहे तो क्या उचित है? मानसून सत्र 4 दिन का है। पक्ष के सदस्य मिलकर अगर तय कर लें तो काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। विशेष तौर पर जो अपन ने विधानसभा के भीतर किया है, नो वैक्सीन नो एंट्री। वैक्सीन नहीं तो अपन अंदर प्रवेश नहीं देंगे और उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था मैंने ये की है कि वहां पर कोरोना का जो वैक्सीन का सेंटर है वो भी खोलूंगा, मान लीजिए किसी की आवश्यकता है। कांग्रेस की सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी मोहन प्रकाश ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रवादी सरकार 41 रक्षा उत्पादन करने वाली संस्थाओं को निजी नहीं कर सकती। उनका कलेजा कांप जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने उसे निजी हाथों में सौंप दिया। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। मोहन प्रकाश ने जासूसी कांड पर कहा कि कोई शक नहीं कि जैसे मोबाइल को हैक कर जासूसी की गई, वैसे ही EVM को सरकार बनाने के लिए हैक किया गया हो। इसीलिए इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव मतपत्र के आधार पर हो, क्योंकि अब कोई भी ऐसी संस्था बची नहीं जिसे मोदी सरकार ने तहस नहस न किया।
यही ये सवाल उठता है, मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि जब बंद मोबाइल से इतना काम हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता है? इसलिए अगला चुनाव इन परिस्थितियों में चुनाव आयोग को मतपत्र से कराना चाहिए। सावन समेत दूसरे त्योहारों के बीच कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी ने मध्य प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात को लेकर है कि त्योहार के वक्त मध्य प्रदेश में बाहरी प्रदेशों से लोग आते हैं। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि त्योहारों में आवाजाही राज्य की सीमा से सटे महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ है। कोरोना संक्रमण के मामले अब भी वहाँ पर मिल रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी है, लिहाजा आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी तरह दूसरे राज्यों से आने वालों का पहले कोविड टेस्ट होगा, रिपोर्ट अनिवार्य की जाएगी। तो महाराष्ट्र से आने वाली सीमाएं अभी हमने प्रतिबंधित की है। जिन राज्यों के संक्रमण दर ज्यादा है वहां से आने वालों को पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद में अंदर लाते हैं। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जमकर हाहाकार मचा था और इसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया। अमल में देर हो रही है। सरकार ने जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्णय लिया। जेपी अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का यह दावा है कि अब तक अधिकांश प्लांट का काम पूरा हो गया, कुछ में काम अब भी चल रहा है। पर हैरत की बात तो ये कि स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा कि कितनों पर काम चल रहा है, कितनों पर अधूरा बचा है, तो इसका आंकड़ा उनके पास नहीं था। 13 जुलाई को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता चुके हैं कि प्रदेश में 176 ऑक्सीजन प्लांट में से 27 का काम पूरा हुआ है और 10 अगस्त से पहले हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार को इसकी एक स्टेटस रिपोर्ट देनी है। विपक्ष अधूरी तैयारी के आरोप लगा रहा है। नहीं, यहाँ अभी यहीं 2 ऑक्सीजन प्लांट तो यहीं जेपी में ही लग चुके हैं यहाँ पर आपके, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लग रहे हैं और अनेक जिलों में अभी शुभारंभ भी हो रहे हैं और कई जिलों में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो जल्दी ही वहाँ बनकर तैयार हो जाए। सरकार ने कहा था कि हम 2 महीने में जो है ऑक्सीजन प्लांट डाल लेंगे। आज लहर को गए हुए 3 महीने हो रहे हैं, उसके बाद भी प्लांट खड़े नहीं हो पाए। उन प्लांट की टेस्टिंग नहीं हुई है। आज पूरे देश में जो पीएम केयर में वेंटिलेटर सप्लाई हुए उन पर पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने क्वेश्चन मार्क लगाए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन की वेबसाइट लॉन्च हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया। आपको लिए चलते हैं इस लॉन्चिंग समारोह में। उनको और प्रेरित कर पाए, उनके बने उत्पादों की मार्केटिंग, पैकेजिंग, इसकी व्यवस्था और बेहतर करवा पाए। सरकार कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन समाज की तरफ से ये पहल अगर प्रारंभ हो जाए तो एक बड़ी ताकत है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ हमारे लगभग 34-35 लाख बहनें जुड़ गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप 3 लाख के आसपास हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए और उनमें से कई ऐसी है जो बहुत बढ़िया उत्पाद बना रही है। डिडोरी की हमारी बहनें, ट्राइबल बहनें कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। जो कोदो कुटकी को 5 रुपया किलो बेचते थे वो 50 रुपया किलो बिकता। एक में ऐसी अनेकों पहल हो सकती है और बेटियों को सशक्त करने के लिए और भी जो प्रयास किए जा सकते हो। आप स्वयं समझदार हैं, टैलेंट है, आपको क्षमता है, प्रतिभा है, उसका उपयोग करते हुए 122 काम को बढ़ाए। मैं विस्तार मैगजीन का भी आज यहाँ आपने देखा विमोचन हुआ है। ये आपके काम को और विस्तार करें, सीमाओं को और बड़ा करें और इस काम के माध्यम से हम लोगों की मदद कर पाए, सेवा कर पाए, उनको सशक्त बना पाए। और सेवा भी इस भाव से नहीं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं सहकार सकते, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करके उनको भी सशक्त बना रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा पढ़ित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अनुभाई। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तो इस अच्छे काम के लिए आईसोबा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही अपील आग्रह भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका संगठन जिलों जिलों में और काम करते हुए ऐसे लोगों की बेहतर सेवा करके एक उच्च आदर्श की स्थापना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। किसान कर्ज माफी से बैंकों पर पड़े असर को लेकर पूछे गए सवाल पर नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंतला ने कहा कि जब कभी किसान कर्ज माफी का अनाउंसमेंट होता है तो किसान सोचता है कि कर्ज नहीं चुकाते हैं कर्ज माफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपेक्स बैंक घाटे में नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक राज्य में काम करते हैं, इसीलिए कर्ज माफी जैसी घोषणा होती है तो थोड़ा असर पड़ता है। इसी मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पूर्व कांग्रेस सरकार में कर्ज माफी योजना को किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि 15 साल से बीजेपी की सरकार है, इनकी सरकार के दौरान किसान कर्ज माफी नहीं हुई तो कोऑपरेटिव बैंक कैसे डूब गए। अपेक्स बैंक घाटे में नहीं चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव सिस्टम ऐसा थोड़ा ये होता है उसमें, क्योंकि अगर ऐसा अनाउंसमेंट हो गया तो क्या होता है, कमर्शियल बैंक का अपना एक अलग सा तरीका होता है उसका डील करने का, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ राज्य में काम करता है, थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है, उसका वजह से थोड़ा कुछ उसके ऊपर दबाव भी ज़्यादा होता है। अर्थशास्त्रियों को कृषि विशेषज्ञों का जो कहना है वो बहुत स्पष्ट है कि कर्ज माफ़ी किसानों की समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि उलट इसके कारण जो आर्थिक संसाधन हैं उनकी समाप्ति होती है, जो बैंकिंग सिस्टम है वो लड़खड़ाता है। कि इस सभी मौके इस दौरान तो कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई, तो इनके बैंक कैसे डूब गए थे, इसका जवाब इनको देना चाहिए। प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जिलों में जबरदस्त बारिश के चलते बाढ़ के हालात भी बने। मौसम विभाग कहता है कि अगले 3 से 4 दिन इसी तरह भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और होशंगाबाद संभाग के साथ 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बुरहानपुर में ताप्ती खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गृह मंत्रालय ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सभी थानों को खास निर्देश दे दिए गए। हर परिस्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट सीधे गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। बीच में चलने दे, बीच में। सभी थानों को अलर्ट किया है कि ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस करे जहां लोग फंस सकते हैं, लोग बह सकते हैं। एहतियात के लिए और वार्निंग के लिए भी व्यवस्था करें। और भोपाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, इंतजार किया जा रहा था मानसून के सक्रिय होने का, अब सक्रिय हुआ है तो किस तरह के हालात हैं, क्या अलर्ट है? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो 1 महीने की बेरुखी के बाद में मानसून मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मेहरबान हुए और खासकर अगर बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिन तक भोपाल सहित जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर मानसून की मेहरबानी इसी तरीके से बनी रह सकती है। मौसम विभाग की माने तो जो अनूपगढ़ राजस्थान का जो इलाका है, सवाई माधोपुर, वहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक जो है एक 5 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई तक एक टर्फ लाइन पूरी बनी हुई है, जिसके चलते 2 से 3 सिस्टम जो है मध्य प्रदेश के कई इलाकों में एक साथ सक्रिय हुए हैं। लिहाजा मानसून की मेहरबानी मध्य प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों तक पूरी तरीके से दिखाई देगी और खासकर अगर बात करें तो कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। अगर हम बात करें होशंगाबाद सहित 8 जिलों की तो वहां पर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये ज्यादातर जिले महाकौशल इलाके के हैं। भोपाल होशंगाबाद संभाग तो इसमें पूरी तरीके से शामिल है, पर लेकिन भोपाल संभाग के 2 जिले खासकर अगर बात करें रायसेन और सीहोर, उनको भी हैवी अलर्ट जोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा राजधानी भोपाल के साथ में 18 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनको येलो अलर्ट जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है, जिनमें बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल अंचल का इलाका, इसके अलावा मालवा के कुछ जिले इनमें शामिल किए गए। यहाँ पर मौसम विभाग का यह अनुमान है कि यहाँ पर बारिश और भारी बारिश दोनों की संभावना यहाँ पर जताई है। लिहाजा जो सिस्टम बना है फिलहाल उसके 2 से 3 दिन तक लगातार बने रहने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसके चलते बारिश का ये दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी रहेगा। हालांकि 1 महीने बाद मानसून जिस तरीके से मेहरबान हुई और जमकर जो बारिश हुई है कई इलाकों के अंदर, उसके चलते लोगों को कहीं कहीं
दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासकर अगर बात करें तो विदिशा के सिरोंज में कल 6 घंटे के अंदर 9 इंच बारिश हुई। इसके अलावा बुरहानपुर में ताप्ती नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो इस तरीके की भी खबरें सामने निकल कर आई है। पर लेकिन बेरुखी के बाद मानसून की मेहरबानी, ये निश्चित तौर पर कहना कि किसानों को बड़ा लंबा इंतजार इस बात का था, और लिहाजा जिस तरीके से मानसून मेहरबान हुए हैं उससे अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जुलाई के महीने में बारिश का कोटा जो कम बारिश हुई थी कोटे की, वो अब पूरी तरीके से कोटे की पर्याप्त मात्रा में बारिश दर्ज की जाएगी। और 2 से 3 दिन तक जो बारिश का अलर्ट है, वहां पर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू की हुई हैं। जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कहीं अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाएं। लिहाजा मानसून की मेहरबानी से कम कहना होगा कि कुछ अगर समस्याओं को छोड़ें तो प्रदेश में ज़्यादातर किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। पुनीत, चलिए, तो किसान इस वक्त जो बेहद परेशान थे वो थोड़ा रिलैक्स हैं, क्योंकि अब लगातार बारिश के बारे में मौसम विभाग का अनुमान। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश सरकार की नल जल योजना के लिए अब ग्रामीणों को हर महीने पैसे देने होंगे। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने की मुहिम जारी है। योजना में 10% जन भागीदारी के तहत कनेक्शन के लिए 500 से 2000 रुपये तक देने पड़ेंगे। ये राशि जल स्रोत से नल जल योजना की दूरी के हिसाब से तय होगी। जितनी ज़्यादा दूरी उतने ज़्यादा पैसे, लेकिन ये पैसे 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। बीपीएल परिवार से 100 रुपये एक कनेक्शन का लिया जाएगा। हर महीने 60 रुपये पानी का बिल लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कल मीटिंग की थी ना, उसमें चर्चा की है। वैसे तो लगभग 1500 रुपये से लेकर 2000 तक का एक कनेक्शन पर खर्चा आ रहा है कि इतना एक बार हम ले लेंगे। इसके बाद हम 60 रुपये महीना हर कनेक्शन से लेंगे। ये बातें हो रही हैं कि 1500 रुपये कनेक्शन का चार्ज लेंगे और 500 रुपया जो है पानी का चार्ज लेंगे। ये आप जो है इस स्तर पे पेमेंट करने की स्थिति में कितने ग्रामीण भारत के, मध्य प्रदेश के लोग हैं सक्षम, इस बात का जवाब दें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।